हैं उस दिन आपने देखा महामहिम का मंच तोड़ फोड़ दिया गया। उसी तरह से जब ये लोग जश्न मनाते हुए चुनाव के बाद निकल रहे थे तो कई बच्चों की हत्याएं हो गई, जश्न में बंदूकें चल रही थी, बंदूक लहराते हुए लोग चल रहे थे और इनके कुछ लोग तो रेलवे स्टेशन पर घोड़ों की टाप पर दौड़ा रहे थे। इसी तरह से हमने अभी हाल में देखा पंडित सिंह का पिछले 2-3 महीने पहले और अभी राजा भैया का प्रकरण आपके सामने है। उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 7,000 मर्डर और रेप के केस एक वर्ष के अंदर रजिस्टर हुए हैं। तो किस तरह की कानून व्यवस्था इन्होंने की है ये पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। और इतना ही नहीं, विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश के किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं बुंदेलखंड के अंदर। हाँ। नौजवानों पर लाठीचार्ज, बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज छात्रों पर हुआ है, उन छात्राओं पर हुआ है जो वजीफे के लिए गई हैं और विद्याधन कन्या विद्याधन के लिए वो गई हैं, उन पर लाठीचार्ज हुआ है। तो इस तरह से हर मोर्चे पर असफल रही है। और बहन मायावती जी ने उसी समय कह दिया था कि एक वर्ष जब बीतेगा उत्तर प्रदेश की जनता पछताएगी कि उन्होंने इस तरह की सरकार को फिर से चुना। मुलायम सिंह जी का ट्रैक रिकॉर्ड पहले आपने देखा, जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश का जीडीपी 3% था। बहन मायावती जी जब मुख्यमंत्री बनी तो जीडीपी उत्तर प्रदेश का 9% हुआ। उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था कायम थी। तो इसलिए अब ये हर मोर्चे पर असफल रही है। तो बहन मायावती जी का कहना सही है कि इनको 0 नंबर भी देना ज्यादा होगा। जी, लेकिन अखिलेश यादव की बात करें, एक वर्ष में व्यक्तिगत तौर पर उनके ऊपर ना तो शाह खर्ची के आरोप लगे, ना यहां वहां पैसे के बेजा इस्तेमाल के आरोप लगे, ना भ्रष्टाचार के आरोप लगे। व्यक्तिगत तौर पर एक नौजवान मुख्यमंत्री अपनी व्यक्तिगत छवि को लेकर पूरी तरह से पाक साफ, ईमानदार और बेदाग है। मैं इस पर यह कहना चाहूंगा कि इन्होंने बेरोजगारी भत्ता तो दिया 8 करोड़, अपनी शानो शौकत में बेरोजगारी के प्रोग्रामों में खर्च किया 12 करोड़, यह आरटीआई से साबित हुआ है। हाँ। और अगर हम लोगों ने बहन मायावती जी के शासनकाल में 2 दलित प्रेरणा स्थल बनाए तो उसका बड़ा प्रचार किया गया कि ये पैसा 1%, 1.5% पैसा उत्तर प्रदेश का बजट का अगर दलितों के लिए जो हजारों वर्षों से इस देश की सेवा करते रहे हैं, पिछड़े वर्ग के लोग जो हजारों वर्ष से इस देश की सेवा करते रहे हैं, उनके महापुरुषों के स्मृति में अगर 2 पार्क बना दिए गए तो इन्होंने बड़ा भारी इस बात का एक बतंगड़ बना लिया। और आज उत्तर प्रदेश में सब जगह जितने अपराधी हैं ये कहते घूमते फिर रहे हैं, अब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जब मुख्यमंत्री के लिए ये कहा जाए कि अब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, तो उत्तर प्रदेश की जनता निश्चित तौर पर त्राही करेगी और वो परेशान रहेगी। नहीं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर जो मैंने सवाल पूछा, व्यक्तिगत तौर पर तो अखिलेश जी को नंबर दिए जाने चाहिए उनके व्यक्तिगत आचरण के ऊपर कि उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा। और ऐसा विगत वर्षों में बहुत कम ऐसा हुआ है। माननीय भदौरिया जी, व्यक्तिगत तौर पर वो मुख्यमंत्री के तौर पर अभी तक उनकी पोस्टिंग हुई नहीं। सरकार मुलायम सिंह जी चला रहे हैं कि शिवपाल सिंह चला रहे हैं कि रामगोपाल जी चला रहे हैं कि आजम खान साहब चला रहे हैं कि उनके यहाँ और आंटीज भी हैं जो सरकार चला रही हैं। कौन सरकार चला रहा है यही नहीं स्पष्ट है, तो उनको नंबर कौन दे। बहुत रोचक अंदाज में बात कह रहे हैं आप। नहीं, भदौरिया जी का मुलायम सिंह जी से बड़ा पुराना रिश्ता है भाई। भदौरिया जी के पिताजी मुलायम सिंह जी को ले जाते थे पब्लिक रैली एड्रेस करने जब मुलायम सिंह राजनीतिक गुरु थे उनके एक तरह से आप समझिए कि वो थे फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। वो गाइड थे नहीं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि समाजवाद की कतूरी बजाकर, समाजवाद का बिगुल बजाकर लोग आरोप यहां तक लगाते हैं कि असली समाजवाद तो भैया घर ही में है, जनता में समाजवाद नहीं है। घर में जितनी लाल बत्ती है उतनी कहीं किसी के पास नहीं, पूरे शहर में नहीं, गांवों में नहीं। भदौरिया जी, देखिए ये समाजवादी है ही नहीं, ये सामंतवादी हैं। जब 1 दर्जन लोग मंत्री, एमएलए, एमपी का चुनाव इस बार आप देखिए ना, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज,
इस सारे इलाके से आप और बदायूं सब जगह घर ही घर के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो काहे का समाजवाद? डॉक्टर लोहिया के दौरान इस तरह की चीजें नहीं हुआ करती थी। अब समाजवाद का मतलब इनका परिवार, सामंतवादी है असल में ये पूरी सरकार। इसका समाजवाद से कोई लेना देना नहीं है, भदौरिया जी, मूलक समाज से कुछ लेना देना नहीं। भदौरिया जी, मुझे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, मेरा और उनका कमोवेश मोहल्ला भी एक ही है, गृह जनपद भी एक ही है, गांव भी एक ही है। मुझे उनकी एक टिप्पणी याद है, जिस वक्त मायावती जी को हजार हजार रुपए के नोटों की माला पहनाई गई और जब मीडिया में ये बातें आई तो नसीमुद्दीन जी दोबारा सामने आए और बोले कि ये दलित की बेटी को दौलत की बेटी हम बनाएंगे और दोबारा माला पहनाएंगे। दोबारा माला पहनाई गई तो सामंतवादी व्यवस्था वो थी कि अखिलेश जी जो कर रहे हैं ये है। जीते जी अपनी मूर्ति लगा देना, सामंतवादी व्यवस्था वो थी कि ये है। एकत्रित किए गए देखिए साधन एकत्रित किए गए और वो साधन इसलिए एकत्रित किए गए कि एक बड़ी फौज है बहुजन समाज पार्टी की, और बहुजन समाज पार्टी की फौज जो है, जो कार्यकर्ता है, उनके संचालन के लिए वो साधन एकत्रित होते हैं। और उत्तर प्रदेश में जगह जगह जहां कार्यालय है उसका खर्च और उसके नियोजन के लिए मूर्ति लगाने से क्या हुआ? किया जाता है। चलिए ठीक है, मूर्ति तो क्यों नहीं लगाएंगे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति भाई नहीं साहब लगाएंगे वो क्या? समाज की महात्मा नेतृत्व फुले करते की हैं और जहाँ संत कबीरदास की काट ले जाओ तो दवा खरीदने के पैसे नहीं ठीक है, होते। ठीक है, ठीक है। चलिए आप कर्तव्य है केवल ठीक है। वाजपेयी जी, आपका एक फाइनल कमेंट मैं चाहूंगा, चूंकि आज आप बहुत पढ़ लिख कर आए हैं, बहुत सारे नोट्स लेकर आए हैं, इसीलिए ये अधिकार आपको जाता है कि मैं फाइनल कमेंट के लिए आपको चुनूं। जी इतना आवाज नहीं आ रही जी, आपका आखिरी कमेंट, फाइनल रिएक्शन। स्कूल में पढ़े होते तो आईएएस हो गए। आवाज नहीं आई आपकी, दोबारा रिपीट कर दें। मैं कह रहा था कि आपकी फाइनल टिप्पणी आज इस पूरी चर्चा के लबो-लबाब पर। और ओम प्रकाश जी कह रहे हैं इतना आप स्कूल में पढ़े होते तो आईएएस होते। नहीं, मैं आईएएस से भी बड़ा हूं। मैं विधायक हूं, मंत्री रहा हूं और 7-7, 8-8 आईएएस मेरे साथ काम किए हैं। मैं आईएएस और हम एक सिक्के के दो पहलू हैं। आपसे तो वो आईएएस भी नहीं थम रहे इनसे, ये रोज ब्यूरोक्रेसी को गाली देते हैं। राम प्रकाश जी, कल्याण सिंह जी, माननीय राजनाथ सिंह की सरकार थी, यही ब्यूरोक्रेसी थी। अपराधी या तो रेल में था या जेल में था। मैं केवल इतना कमेंट देना चाहता हूं कि इस एक साल में ये सरकार अंतर विरोधों से ग्रस्त रही है, आपसी अविश्वास से ग्रस्त रही है और अराजकता के भेंट चढ़ गया है इसका एक साल। वो अराजकता इनके घर के भीतर की भी और इनके द्वारा समाज को दी गई अराजकता भी, और इनका सांप्रदायिक चेहरा बेनकाब हो गया है। और बसपा की सरकार की ये कार्बन कॉपी हुए, ये कहते थे कि बसपा के लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, जांच कराएंगे। चीनी मिल घोटाले की जांच नहीं कराई और एनआरएचएम घोटाले में प्रदीप शुक्ला के ये हितैषी बनकर बैठ गए। ना इनका भ्रष्टाचार दूर करने से कोई ताल्लुक है, ना कानून व्यवस्था से कोई ताल्लुक है, ना स्वास्थ्य व्यवस्था से ताल्लुक है। माध्यमिक शिक्षा के पेपर आउट होने शुरू हो गए, रद्द शुरू हो गई। ये इनकी सरकार की देन है। जी ओम प्रकाश जी, आपके जो कमेंट है आज बड़े चुटीले लग रहे हैं मुझे। हो सकता है आप हमेशा ऐसे कमेंट करते रहे हो। आज आपने एक बात कही कि बंबई से डायलॉग पढ़कर आए हैं फिल्म के, फिर आप कह रहे हैं आईएएस बन जाएंगे वाजपेयी जी। ना देखिए, भदौरिया जी के पास चलूंगा मैं। पहले भदौरिया जी, भदौरिया जी, व्हाट्स योर फाइनल कमेंट प्लीज। जी देखिए, मैंने शुरू में कहा जब लेखा जोखा किया जाता है तो देखा जाता है कि इस सरकार के द्वारा किस तरह की उपलब्धियों के नाम पर, जैसे मैंने शुरू में गुनाया कि पूरे अपराधी उत्तर प्रदेश के अंदर जाल बनाकर बैठ गए हैं और आम आदमी को राहत नहीं मिल रही है। हाँ। महिलाएं असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं। जैसे पहले निठारी कांड हुआ करते थे, उसी तरह के अब मास स्केल पर हर जिले के अंदर आपको रेप कांड दिखाई दे रहे हैं और हत्याएं दिखाई दे रही हैं। हाँ। राजा भैया से लेकर पंडित सिंह तक का कांड आपके सामने है। हाँ। और इसके बाद भी अगर ये कहें कि ये हमारी उपलब्धि है तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले दिनों के अंदर इनको ये सबक सिखाएगी कि ताकि जो मुलायम सिंह के टाइम में जो गलतियां होती थी वो गलतियां आज फिर से ये जो दोहरा रहे हैं वो फिर से ये दोहराने का मौका अब इनको फिर कभी नहीं मिलेगा। जी मंत्री जी,
आपका वक्त शुरू होता है अब, लेकिन संक्षेप में अपने डायलॉग संक्षेप में मारिएगा प्लीज। भदौरिया जी ना भदौरिया जी, सूरदास आंख का जब ऑपरेशन करेंगे तो आंख फूटना तय है, बच जाए तो ऊपर वाले की मेहरबानी है। अब ये प्रेरणा के जो पार कर रहे थे उसके हाथी के पेट फट गए हैं, पता कर ले भदौरिया जी। वो हाथी न पार्क हम नहीं बनवाए थे, इनकी मुंह बोली बहन जी बनवाई थी। तो हम ही चाह रहे हैं कि भदौरिया साहब रहने वाले इटावा के हैं और रहते दिल्ली में हैं और उत्तर प्रदेश के लिए चिंतित हैं। हम लोग के शानदार नेता कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया के, अब आप उनका ख्याल नहीं रखते इसलिए और दिल्ली हमारे रहते हैं मित्र वो, भी हैं, उनका ख्याल हम रखिए इनके आप। साथ काम भी कर चुके हैं जब युवजन सभा में थे तब इनकी हम तो भरपूर ख्याल करते हैं, हम लोग पर भरोसे नहीं करते हैं, भाग जाते हैं। उनके कोई पिताजी का दावा ख्याल में तो मुलायम सिंह जी रखते थे, मुलायम सिंह जी, माननीय अब आप लोग कमांडर ख्याल नहीं साहब के साथ रखते। काम किए हैं और इस तरह की बात, अरे हम लोग भी रख, इनका ख्याल मैं भी रखता हूँ, अभी पूछ लीजिए कि मैं रखता हूँ कि नहीं उनका। लेकिन भदौरिया साहब दिल्ली में रह रहे हैं ना, दिल्ली तो अद्भुत नगरी है ना, वहाँ का रहने वाला भी नहीं है, वहाँ का वातावरण भी, ओम प्रकाश जी, मैंने वहाँ का इटावा में तापमान भी स्कूल, सब चाहते हैं। कॉलेज, हिमाचल से अस्पताल प्रभावित सब होता है या तो बनवाया पंजाब से और जनता की प्रभावित सेवा होता कर है। रहा तो हूं। नहीं, भदौरिया उत्तर प्रदेश का खास मिजाज है कि जो यहाँ पर सत्ता में अरे नहीं कब- होता, जो अरे सत्ता में कब- नहीं होता वो कब- दिल्ली चला सर जाता कब है, आए? चाहे सर- मुलायम सिंह जी सर हो कब आया? चाहे मायावती जी हो, सर सत्ता जिसके हाथ से गई वो दिल्ली की तरफ भागता है। अमिताभ जी संपादकीय टिप्पणी प्लीज। अरे भदौरिया देखिए, मुझे लगता है पूरी बहस आज दिन भर से इसी बहस के बीच में मैं रहा। एक बात मैं कहूंगा समाजवादी पार्टी के लिए, आज समाजवादी पार्टी पर ही बोलूंगा, सरकार पर ही बोलूंगा। सारी आलोचनाएं देख लीजिए, चाहे वाजपेयी जी की पार्टी हो, चाहे मायावती जी की पार्टी हो, चाहे राहुल जी की पार्टी हो, मूल स्वर क्या है? एक बिंदु है मूल स्वर का, लॉलेसनेस। अगर कानून की व्यवस्था ठीक होती तो अखिलेश यादव की सरकार सबसे बेहतरीन सरकारों में से एक सरकार के तौर पर एक साल में परफॉर्म करती दिखती धरातल पर। उसकी तमाम उपलब्धियों को एक बिंदु ने धो दिया। लैपटॉप की आभा धूमिल हो गई, कन्या विद्या धन की चमक धूमिल हो गई, बेरोजगारी भत्ते की चमक धूमिल हो गई। ये किन लोगों ने किया? मेरा सवाल वहां है। अखिलेश यादव ने 12.5 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए। ये किन लोगों ने सलाह दी कि मुंबई से फूल मंगाओ और हयात से खाना मंगाओ? ये किन लोगों ने सलाह दी कि 8 करोड़ का भत्ता बांटने में 12.5 करोड़ लग गए? कौन नेता थे, कौन अधिकारी थे? उनको पकड़िए। ये समाजवाद का चेहरा खराब कर देंगे ये लोग। अखिलेश जी, आपको खतरा भाजपा, कांग्रेस और बसपा से नहीं है, घर के भीतर से आपको खतरा है जो लोग आपके लिए नारा लगा रहे हैं, भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और पीछे मलाई खा रहे हैं। वही टांग खींच रहे हैं, वही आपकी छवि खराब कर रहे हैं। ठीक बात। जो लोग भैया जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, देखना होगा। अखिलेश यादव ने कहा गुड्डू पंडित से कि अध्यापकों के थप्पड़ मारो, नहीं कहा। ये वो लोग हैं जो कलंकित कर देंगे सरकार को, सरकार की छवि को। आप जो अच्छा भी करेंगे उसका भी क्रेडिट आपको नहीं जाएगा। आज सारी बहस हत्या, बलात्कार, अपहरण, जियाउल हक की हत्या और टांडा में रामबाबू गुप्ता की हत्या पर आकर केंद्रित हो गई। अगर मान लीजिए ये 10 बड़ी घटनाएं नहीं हुई होती तो क्या आज बहस की आभा होती? सोचिए, ठीक बात। क्या स्थिति होती अखिलेश यादव के खिलाफ? तब वाजपेयी जी ढूंढ के क्या लाते, हमारे मित्र सुधींद्र भदौरिया तब ढूंढ के क्या लाते, ओम प्रकाश सिंह को भी वकालत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, खुद में केस जीत जाते अखिलेश उत्तर प्रदेश का। अगर ये घटनाएं नहीं घटी होती, किन लोगों ने घटाई घटना? वही 10 लोग, वही 15 लोग, वही अराजक लोग जिन्होंने 2002 से 7 तक मुलायम सिंह का कार्यकाल कलंकित कर दिया, और वही लोग आज भैया जिंदाबाद कर रहे हैं। भेष भी नहीं बदला, वही कपड़े, वही चेहरा, वही लोग नारे लगा रहे हैं। इसीलिए प्रतापगढ़ में 7 बार एसपी बदलना पड़ता है। इसीलिए मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर अखिलेश यादव को, इसलिए मुझे यह भी बताने की जरूरत नहीं कोई करे कि अखिलेश जी को जो लोग जानते हैं वो जानते होंगे। मैं भी जानता हूं भाई साहब,
मैं जानता हूं कि किन किन निर्णयों में उनकी सहमति है और कौन से निर्णय उनकी सहमति के बिना आ रहे हैं। लास्ट कमेंट चल रहा है। ये बड़ी बात है, सबसे मूल बात है अनंत संभावनाओं से भरा चेहरा। आज क्या माइनस था, कोई मुझे बताए। अगर